हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग करेंगे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि सितंबर 2021 के करंट अफेयर पर आधारित हैं। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न आप पढ़ते हैं आगे, उससे भी ज़्यादा जरूरी ये होता है कि पिछला जो आपने पढ़ा हुआ है उसका रिविज़न आपको होते रहना चाहिए। यहाँ पर 1 बाय 1 आपके सामने एक एक क्वेश्चन आएंगे और आपको ये पता करना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर उत्तर आपको पता है तब आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर उत्तर आपको यहाँ पर पता नहीं है तो याद रखिए कि फिर एग्ज़ाम में भी आप गलत नहीं करेंगे। तो इसीलिए सभी प्रश्न आप अटैम्प्ट जरूर करिएगा और वीडियो के अंत में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा पहला प्रश्न। 26 अगस्त 2021 को भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने कहाँ पर एक संयुक्त अभ्यास किया है? तो प्रश्न एक बार फिर से देखिए। 26 अगस्त 2021 को भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने कहाँ पर एक संयुक्त अभ्यास किया है? और इसका उत्तर हो जाएगा जी हाँ, विकल्प ए, यानी कि अदन की खाड़ी में। तो ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। और इस संयुक्त अभ्यास में हेलीकॉप्टर लैंडिंग के साथ साथ खोज और कब्जे पर भी प्रैक्टिस किया गया। भारतीय नौसेना के जहाज त्रिकंद ने जर्मन युद्धपोत बायर्न के साथ यह युद्धाभ्यास किया था। INS त्रिकंद को अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती रोधी गश्त के लिए शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहा दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पर स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी हाँ, ऑप्शन ए, यानी कि असम में मिलेगा आपको दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह असम का एकमात्र रामसर साइट है। ठीक है, याद रखना इसको। असम का एकमात्र रामसर साइट है दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य। अच्छा, भारत में अब कुल मिला के कितने रामसर साइट हो गए हैं? 46 हो गए हैं, ये याद रखना। और दीपोर बिल असम की मीठे जल की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गुवाहाटी के दक्षिणी पश्चिमी किनारे पर स्थित दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। किस संगठन ने एनिमल डिस्कवरी 2020 को लॉन्च किया है? और आपका आंसर होगा ऑप्शन जी हाँ, ऑप्शन ए, यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निदेशक कौन बनी है? अभी हाल ही में ये प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया था और आपको याद होगा, ये बनी है धृति बनर्जी। अच्छा, ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है, जिसकी स्थापना हुई थी कब? जुलाई 1916 में। और 2020 में भारत ने कुल 557 नई प्रजातियों को खोजा है। इसमें 407 नई प्रजातियां हैं और 150 नए रिकॉर्ड हैं। तो भारत में जीव प्रजातियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है 2020 में? ये हो गई है 1,02,718। याद रखना, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल प्रश्नों को पूछने का जो पैटर्न है वो एग्जाम में बदल गया है, और इसकी मुख्य वजह क्या जानते हैं? बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का शामिल होना, और सभी अभ्यर्थी बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं। तो आपको भी मेहनत खूब करना है। ठीक है। किस स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम, बताओ। यहाँ पर 4 विकल्प हैं, सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, ऑप्शन ए, सेना खेल संस्थान स्टेडियम, जो कि कहाँ पर स्थित है? पुणे में स्थित है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना खेल संस्थान का एक दौरे के बाद नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया है। अगला क्वेश्चन, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? ग्रैंड प्रिक्स खूब आ रहे हैं आजकल एग्जाम में, आपको याद रखना होगा इसको। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स, बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जी हाँ, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता किसने? मैक्स वर्स्टेपन ने। रेडबुल के ड्राइवर हैं, नीदरलैंड के निवासी हैं। और ज़्यादातर जो आज इस कि 2021 में जो भी ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं उसमें सबसे अधिक तो इन्होंने ही जीते हैं। ठीक है, बस 2 ही नाम चर्चा में रहते हैं, लुइस हैमिल्टन और मैक्स वर्स्टेपन। टोक्यो पैरालंपिक 2020 महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? अब ये तस्वीर ऐतिहासिक हो गई है, आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। ये हैं अवनी लेखरा हैं, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। और 30 अगस्त को भारत की पैरालंपिक निशानेबाज अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में भारत के लिए पहला स्वर्ण जीता था। और अवनी लेखरा ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में निशानेबाजी में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? जयपुर राजस्थान की रहने वाली हैं। और ये भी याद रखना कि एक ही
ओलंपिक में जो ये पैरालंपिक हुआ था, टोक्यो पैरालंपिक, इसको टीपी लिख देते हैं ना, चलो ऐसे लिख देते हैं। तो टीपी 2020 में इन्होंने 2 पदक जीते हैं, एक तो गोल्ड जीता था, दूसरा इन्होंने ब्रोंज जीता था। तो ये भी याद रखना, ठीक है, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है इनके नाम, और एग्जाम में तो ये प्रश्न आना ही आना है। किस राज्य सरकार ने कुश्ती को 2032 तक गोद लेने की बात कही है, मतलब 10 सालों के लिए? तो ये है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। और भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि कुश्ती खेल को गोद लेने वाली उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहलवानों के समर्थन और बुनियादी ढांचों के लिए 2032 ओलंपिक तक 170 करोड़ रुपए का निवेश किए जाने की उम्मीद है। WFI के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि उन्होंने ओडिशा सरकार के हॉकी खेल के समर्थन देने के कदम से प्रेरणा लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी, मतलब ये कि आपको पता होगा कि हॉकी खेल के लिए हॉकी टीम ने भी इस साल कमाल किया था, ब्रोंज जीत कर लाई थी। तो उड़ीसा सरकार ने 10 सालों के लिए हॉकी टीम को प्रोत्साहित करने के लिए उसको गोद लिया है। तो अब कुश्ती को गोद लिया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा, ये आपको याद रखना है। हाल ही में किस जानवर को लद्दाख का राजकीय पशु घोषित किया गया है? तो ये है हिम तेंदुआ, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हिम तेंदुआ एक राज्य का और भी राजकीय पशु है, बताओ कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। और इसी के साथ याद रखना कि ब्लैक नेक्ड क्रेन बर्ड, जिसको सारस कहते हैं, ये भी जो है राजकीय पक्षी घोषित हुआ है लद्दाख के साथ साथ जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर का तो पहले ही था, ये अब जाके हुआ है किसका? लद्दाख का। और ये भी याद रखना कि हंगुल जो होता है ये जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है, ठीक है। और ब्लैक नेक्ड सारस ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों का ही राजकीय पक्षी है। अच्छा, भारत का राजकीय पक्षी कौन सा है? मोर है, ठीक है। टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता था क्या? सिल्वर जीत लिया था, ठीक है। ऑप्शन बी इसका याद रखना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में ऊंची कूद में थंगावेलु मरियप्पन ने रजत और शरद ने कांस्य पदक जीता था। और पदक तालिका में भारत जो है, देखो टोक्यो पैरालंपिक की बात करेंगे तो पदक तालिका में जो भारत है वो 24वें स्थान पर रहा है, 24वें स्थान पर। जबकि अगर टोक्यो ओलंपिक की बात करेंगे तो पदक तालिका में भारत का स्थान कितना है? जस्ट इसका डबल, 48वां स्थान है। और कुल मिला के 19 पदक जीते हैं, 19 पदक, जिसमें 5 गोल्ड रहे और 8 सिल्वर रहे, 6 जो है ब्रोंज रहे। तो इस प्रकार से ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कुल 19 पदक जीते हैं भारत ने। और इसी के साथ ये भी याद रखना कि जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020, इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? कुल यहाँ पर 7 पदक जीते थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 7 पदक। और क्रमशः 1 गोल्ड जीता था नीरज चोपड़ा ने, 2 जो है जीता गया था सिल्वर और 4 जीते गए थे ब्रोंज। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने डेयरी किसानों के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया है उसका नाम बताना है, बताओ। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ई गोपाल, ठीक है। और ये जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है इसको NDDB भी बोलते हैं, NDDB। स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1965। किसने की थी इसकी स्थापना? वर्गीस कुरियन ने की थी। और मुख्यालय तो आपको पता ही है, आनंद शहर में है, गुजरात में। जून 2021 में मिनेश शाह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। एक्चुअली में इनको 6 महीने का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किसको? मिनेश शाह को। टाइम्स हायर एजुकेशन मैगजीन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला है? बताओ। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। तो टॉप 5 जो विश्वविद्यालय हैं कौन कौन से हैं इस सूची में? ऑक्सफोर्ड है, उसके बाद कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय है, फिर हार्वर्ड है, फिर स्टैनफोर्ड है और फिर 5वें स्थान पर आ गया है कैम्ब्रिज। और बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने टाइम्स की हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके अलावा पिछले 63 साल की तुलना में रिकॉर्ड 71 भारतीय विश्वविद्यालयों को सूची में जगह मिली है, तो ये बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में कब मनाया गया? तो सितंबर का जो पहला सप्ताह था ये मनाया गया था राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में 1 से 7 सितंबर तक। और हर साल 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। 2021 के राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का थीम क्या है? शुरू से ही स्मार्ट तरीके से खाएं, फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट, फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पहली बार कब मनाया गया? 1975 में मनाया गया था। ADA अमेरिकन
डायटेटिक एसोसिएशन, इसको अब पोषण और आहार विज्ञान अकादमी कहते हैं, के सदस्यों द्वारा पोषण शिक्षा की आवश्यकता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ आहार विशेषज्ञों के पेशे को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया था। जनता की प्रतिक्रिया इतनी सकारात्मक थी कि सप्ताह भर चलने वाला ये जो आयोजन था 1980 में 1 महीने चला था। तो याद रखना, भारत में केंद्र सरकार ने 1982 में एक अभियान राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू करने का निर्णय लिया था। 6 सितंबर 2021 को निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया? बताओ किसको किया गया था? मैंने पढ़ाया था, सारे प्रश्न आपके पढ़ाए हुए हैं, ऐसा नहीं कोई नया प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, सभी आपको मिल जाएंगे। जो PDF आपको मिलने वाली है उस PDF में आपको सारे प्रश्न मिलेंगे, पूरी व्याख्या के साथ मिलेंगे, चित्रों के साथ भी। तो भारतीय नौसेना उड्डयन को मिला है, विकल्प ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 6 सितंबर 2021 को भारत के माननीय राष्ट्रपति INS हंसा गोवा में आयोजित परेड में भारतीय नौसेना उड्डयन को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित करेंगे। अब सम्मानित किया जा चुका है। तो यहाँ पर इस अवसर पर एक डाक टिकट, मतलब एक जो है डाक विभाग द्वारा एक विशेष लिफाफा जारी किया गया है। हर बार डाक टिकट जारी होता था, इस बार लिफाफा जारी किया गया है। और प्रेसिडेंट्स कलर क्या होता है? तो फ्रेंड्स, ये जो अवार्ड है ये राष्ट्र के लिए असाधारण सेवा के सम्मान में एक सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से किस देश ने BIMSTEC बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की है? ये हैं आपके विकल्प। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जी, ऑप्शन बी यानी कि भारत। तो 31 अगस्त 2021 की बैठक हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। बैठक की अध्यक्षता कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव और ICAR के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने की थी। बिम्स्टेक में दक्षिण एशिया, भूटान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार और थाईलैंड सहित दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देशों सहित 7 लोग इसमें शामिल हैं। 7 देश इसमें जो है कुल शामिल, लोग नहीं देश। निम्नलिखित में से कौन रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस में घोषित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 का विजेता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर फिरदौस कादरी, मोहम्मद अमजद साकिब, रॉबर्टो बैलोन। उत्तर जाएगा ऑप्शन जी, ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड की घोषणा कब हुई? 31 अगस्त को की गई। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में यह पुरस्कार जो स्थापित किया गया था। स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1957 में हुई थी, याद रखना इसको। JDPAD क्या पढ़ोगे इसे? जपड 2021 किस देश के सशस्त्र बलों का एक थिएटर स्तर का अभ्यास है? तो ये रूस में आयोजित किया गया, विकल्प ए इसका सही है। और 200 सेना कर्मियों की एक टुकड़ी ने 3 से 16 सितंबर तक रूस के निजनी में आयोजित होने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास जपड 2021 में भाग लिया। एक रक्षा सूत्र ने यह बताया कि अभ्यास के लिए आमंत्रित किए गए 17 देशों में से 9 भाग लेने वाले देश थे और चीन और पाकिस्तान के साथ 8 पर्यवेक्षक देश थे। इसमें भारत इसमें पार्टिसिपेंट था, जबकि चीन और पाकिस्तान इसमें ऑब्जर्वर थे। ठीक है। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? डिफेंस एक्सपो देखो ये 2 साल में आयोजित होता है और 2022 में इसका आयोजन कब होगा? मार्च में होगा। कहाँ पर होगा? तो ये गांधीनगर में होगा, दैट इज गुजरात। तो ऑप्शन सी इसका सही है। और 11 से 13 मार्च के बीच में होगा। रक्षा मंत्रालय डिफेंस एक्सपो का आयोजन हर 2 साल में करती है। पिछली बार डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? 5 से 9 फरवरी 2020 के बीच में हुआ था। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक ने के हाल ही में 2 नए सदस्य बने हैं। कौन कौन से बताओ फटाफट। NDB के 2 नए सदस्य कौन कौन से बने हैं? तो देखो यहाँ पर 3 नए बने हैं, 2 नहीं 3 बन गए हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पर देखो उपरोक्त सभी दिया गया है ना, बांग्लादेश, उरुग्वे और UAE तीनों बने हैं। तो ब्रिक्स सदस्य देशों में नौ विकास बैंक यानी कि NDB ने विस्तार योजना के तहत नए सदस्यों के रूप में संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को स्वीकृति दे दी है। यह पहला मौका है जब दूसरे देशों को NDB के सदस्य के रूप में मंजूरी दी गई है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स में 2015 में NDB का गठन किया गया था। इस बैंक का मुख्यालय संघाई में है और अध्यक्ष कौन है? मार्कोस ट्राइजो। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? देखो पैरालंपिक की बात यहाँ पर हो रही है। एक ही पैरालंपिक में 2 पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। किसने? अवनी लेखरा ने। मैंने आपको बताया था इन्होंने 1 गोल्ड जीता है और 1 ब्रोंज जीता है। तो 2 इन्होंने पदक जीत लिए हैं टोक्यो पैरालंपिक 2020 में ही। तो देखो महिलाओं की 50 मीटर एयर राइफल की P3SH1 स्पर्धा में इनको ब्रोंज मिला,
जबकि 10 मीटर एयर राइफल के क्लास SH1 स्पर्धा गोल्ड मेडल में इनको क्या मिला था, गोल्ड मेडल मिला। तो कुल मिला के इन्होंने 2 मेडल जीते हैं और अवनी लेखरा अब एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व हो गई हैं, इसलिए इनका नाम अब याद रखना आप। 111 गोल दागने के बाद सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कहाँ से हैं ये? जी हाँ, पुर्तगाल से हैं। और रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था किस देश के खिलाफ? आयरलैंड के खिलाफ। तो सभी पॉइंट आपको याद रहनी चाहिए। सोलंग त्यौहार किस राज्य का त्यौहार है? बताओ। सोलंग त्यौहार मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार। गेस करो। आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सोलंग त्यौहार, सोलंग त्यौहार जो होता है ना, अरुणाचल प्रदेश के आदि जनजाति समुदाय वहाँ का वो मनाता है, आदि। तो ये भी याद रखना, एग्जाम में आ सकता है कि आदि जनजाति समुदाय किस प्रदेश से संबंधित है, तो अरुणाचल प्रदेश। और ये भी याद रखना कि ये जो सोलंग त्यौहार है वो कृषि कार्य से संबंधित है और ये मानसून के दौरान मनाया जाता है। यह उत्सव 7 दिनों तक चलता है। तो आदि जनजाति समुदाय का त्यौहार है सोलंग, जो कि कहाँ पर मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीत लिया है? बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है अलेक्जेंड्रो प्रीतो ने। विकल्प ए यहाँ पर आपका सही है। अब ये तस्वीर देखो, ये तस्वीर देख रहे हो आप, ध्यान से देखो। ये देखो, ये सामने क्या मालूम है? ये अमेरिका और मैक्सिको की सीमा रेखा है, बॉर्डर है। तो ये तार वार लगाए गए हैं। अब ये पक्षी जो है उसको बड़े ही चकित होकर देख रहा है, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच कांटेदार तार क्लैड सीमा की दीवार पर घूरते हुए एक रोड रनर पक्षी है। ये जो पक्षी है, रोड रनर कहा जाता है इसको। तो इसको कैप्चर किया गया है अलेक्जेंड्रो प्रीतो के द्वारा। ये मैक्सिको के ही फोटोग्राफर हैं। तो इस तस्वीर को नाम दिया गया है ब्लॉग्ड। क्या नाम है इस तस्वीर का? ब्लॉग्ड। और बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर में 5000 यूरो का नगद पुरस्कार मिलता है और 73 देशों की 22,000 प्रविष्टियों में से इसे चुना गया था। अच्छा, एक पॉइंट और याद रख लो कि केरल के थॉमस विजयन ने पेड़ से चिपके एक ओरंग उटन की तस्वीर के लिए 2021 का नेचर TTL फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है। नेचर TTL फोटोग्राफी पुरस्कार थॉमस विजयन ने जीता है। कहाँ के हैं? केरल के हैं। कछुआ संरक्षण के लिए बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। किसको? भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को। विकल्प डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। वाकई ये सराहना के पात्र हैं, क्योंकि इस समय भारत में कई सारी प्रजातियां तो खतरे में, लेकिन 3 प्रजातियां तो अत्यधिक खतरे में हैं। कौन कौन सी? लाल किरीट सिरस वाला कछुआ, जिसको बटागुर कछुआ कहते हैं, और उत्तरी नदी टेरापिन यानी कि बटागुर बस्का, और नीलसोनिया नाइग्रिकन्स काला मृदु कवच कछुआ। तो ये जो तीनों कछुए हैं, प्रजातियां इनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। किसके द्वारा? शैलेंद्र सिंह के द्वारा, जिसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और पुरस्कार का नाम याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021। ये भारतीय जीव विज्ञानी डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को दिया गया है, ठीक है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एयर टैक्सी का परीक्षण पूरा किया है? मतलब एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए अब जो है एयर टैक्सी चलेगी, हवाई जहाज में आप उड़ पाएंगे। और ये परीक्षण किया गया है नासा के द्वारा। विकल्प ए इसका सही होगा। तो नासा ने पहली बार EVTOL इलेक्ट्रॉनिक एयर टैक्सी का परीक्षण किया है और EVTOL नाम दिया है जोबी एविएशन ने। EVTOL मतलब ऑल इलेक्ट्रिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट, और ये 2 शहरों के अंदर उड़ने के लिए इसको बनाया गया है। बताओ कि भारत का पहला ई-व्हीकल अनुकूल हाईवे कौन सा बना है? आने वाले कुछ समय में, मुझे लगता है 10-15 सालों के बाद जो जीवाश्म ईंधन है वो लगभग समाप्त हो जाएंगे और हम ज़्यादातर जो प्रयोग करेंगे वो बैटरी यानी कि इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल है वही प्रयोग में लाएंगे। तो भारत का जो पहला ई-व्हीकल अनुकूल हाईवे बनाया गया, यानी कि जगह जगह पर इस पर जो है चार्जिंग लगा दिए गए हैं। आपकी गाड़ी जब बैटरी आपकी डाउन हो जाए तो आप वहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। सोलर सिस्टम से व्यवस्था की गई है। तो ये दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है, याद रखना इसको। ऑप्शन ए सही है इसका। और ये जो चार्जर बनाया गया है वो भेल की तरह बनाया गया है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया है। अब एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि बताओ कि हाल ही में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले किस भारतीय पेसर ने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? आपके ऑप्शन है ये, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, विराट कोहली या फिर महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका उत्तर आप जरूर लिखिएगा और वीडियो का आपको पसंद है तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड देखो, वीडियो को जब आप लाइक करते हो तभी हमें मोटिवेशन मिलता है। फिलहाल मैं कई बार करता हूँ लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो, लेकिन कर दिया करो। थैंक यू सो मच।